हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जैसे कि बेटा आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जो एनपीओ का था मेरा लास्ट टॉपिक कंज्यूमेबल आइटम, और इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे कि आप जानते हैं क्लास, सब्सक्रिप्शन जो है हमारी एक रेगुलर इनकम है which is submitted by the members of the NPOs to remains membership alive, जिससे कि उनकी एक मेंबरशिप बनी रहे एनपीओ के अंदर, संस्था के अंदर उनकी एक मेंबरशिप बनी रहे। एनपीओ जो है इस जो है कि एनपीओ की एक रेगुलर इनकम है। रेगुलर इनकम मतलब कहीं ना कहीं रिवेन्यू रिसिप्ट है, और रिवेन्यू रिसिप्ट को हम जानते हैं बेटा कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो करने वाले हैं लाइक दिस। जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से क्लास, revenue refers to the regular income of NPOs which is submitted by the members to remain membership alive, जिसे कि उनकी एक मेंबरशिप बनी रहे। हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उन्हें ये अमाउंट सबमिट करना होता है। और ये पर्टिकुलर इंटरवल जो हमारा एक क्वार्टर हो सकता है, इट मींस आफ्टर 3 मंथ, एक हाफ ईयर हो सकता है, इट मींस आफ्टर 6 मंथ, और एक ईयर भी हो सकता है आफ्टर 1 ईयर। तो बेटा इससे क्या होता है कि जो भी एनपीओ के मेंबर्स होते हैं, आपको एक पॉइंट नोट करना है, जो हमारी एनपीओ होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था के अंदर मेंबर्स होते हैं, ना कि कोई पार्टनर्स होते हैं। अगर उन मेंबर्स को अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए एक अमाउंट उन्हें कंटिन्यूअसली और एक रेगुलरली एक अमाउंट पे करना होता है संस्था को, जिसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसा कि लिखा हुआ बेटा, जो सब्सक्रिप्शन है हमको कहां शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। रीजन, ये एक एनपीओ की एक रेगुलर इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्या आप, आई होप आपको इसकी थ्योरी समझ आई होगी। एक देखते हैं बेटा इसका जो हमारा फॉर्मेट है, हाउ टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या शो करना है और कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। बेटा कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का भी हो सकता है, और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। बट लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन अकाउंट को इनकम साइड शो करने वाले हैं, तो हमें से कहां शो करना है, इनकम साइड, वो भी केवल क्या होगा, करंट ईयर का, वेदर अमाउंट रिसीव्ड और नोट, लेकिन रिलेटेड टू करंट ईयर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं मेरे बच्चे, एक एनपीओ के अंदर 200 मेंबर्स है, और हर एक मेंबर्स को हमें जो अमाउंट देना है 100 रुपीज देना है। अगर सारे के सारे मेंबर्स पैसा देंगे तो बेटा कितना होगा, 200 इंटू 100, ये होगा बेटा 20,000 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चंस में आपने देखा कि करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन केवल रिसीव हो रहा है 90,400 हो रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं आउटस्टैंडिंग कितना है, 600 है। तो ओवरऑल अमाउंट रिसीव हुआ हो या ना हो, इट मींस ना रिसीव हुआ हो, तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, आउटस्टैंडिंग, जैसे कि 600 है। लेकिन हमें जो करंट ईयर का है, वेदर रिसीव्ड और नोट, लेकिन हमें करंट ईयर की एक्चुअल टोटल सब्सक्रिप्शन को इनकम साइड शो करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ठीक है, देखिए बेटा फॉर्मूला क्या है बेटा, बहुत अच्छी ट्रिक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको पूरे साल में सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना मिला टोटल, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ये पर्टिकुलर अमाउंट है। देन आपको एक लाल याद रखना है, लाल, ये मेरा लाल है बेटा, लाल, ठीक है। लाल का मतलब यहां पर क्या है, एल का मतलब बेटा, मैं यहां पे जो एल वर्ड है ये मेरा लाल है, ठीक है। लाल का मीनिंग LAAL, लाल, जो मैंने यहां पे ट्रिक यूज की है जिससे कि बच्चा, हर एक बच्चा, इवन वो बच्चा जिसके 11th में कॉन्सेप्ट्स सही नहीं रहे हैं, बिक रहे हैं, वो भी एक अच्छा स्कोर कर सकता है। केयरफुली से ध्यान सुनिए, आपको क्वेश्चन के अंदर एक अमाउंट गिवन होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपने इसको ले लेना है। फिर क्या लेना है बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग क्या होगी, लेस। एल जो यहां पर वर्ड है लेस के लिए है, ए क्या है, एड के लिए है, और ए क्या है, एड, फिर लेस, लेस एड लेस, समझ पा रहे, लाल। तो क्या लेस कर रहा है, क्या ऐड करना है, देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, अगर बेटा कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है तो बेटा उसको आप लेस कर देना,
लेस का मतलब माइनस कर देना। देन अगर आउटस्टैंडिंग एट एंड है, आउटस्टैंडिंग एट एंड, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड है तो बेटा आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना। आप कैसे याद रखेंगे, ए का मतलब क्या है यहां पर, ऐड। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे बात आप। नेक्स्ट अगेन ए आ गया, ये है आपका एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग। बेटा एडवांस एट बिगिनिंग क्या, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग, इसको भी आपको ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है ना। क्लास फिर एक अमाउंट एल आ गया मेरे पास, एल क्या है यहां पर, फिर लेस है अगेन, तो एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड, एंड, ठीक है बेटा, इसको भी लेस कर देना आपको, ठीक है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पे, क्लास सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, टोटल जो सब्सक्रिप्शन आपको एक साल में मिली है उसे ऐड कर देना है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लेस कर देना है, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड कर देना है, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड कर देना है, एडवांस एट बिगिनिंग को भी ऐड कर देना है, देन एडवांस एट एंड इसे लेस कर देना। तो इस कैलकुलेशन से आपके पास एक आंसर आने वाला है, ये वो आंसर होगा जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना होगा एज अ सब्सक्रिप्शन इनकम साइड। ये आपका आंसर होगा बेटा, सब्सक्रिप्शन टू बी सोन, सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है ये अमाउंट होगा बेटा, इसको कैलकुलेशन करना है आपने। आप एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है बेटा। ये जैसे कि देखा जाता है कि 3 सेट्स आते हैं, कंज्यूमेबल आइटम जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको, और ये आपका सब्सक्रिप्शन, आपको दोनों सेटों में 3 सेट होते हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। इनकेस अगर आप कंज्यूमेबल आइटम नहीं आया तो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो कंज्यूमेबल मिलेगा। तीनों सेट में ये कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलता है क्वेश्चन। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला मिलेगा लाल। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, हम इसको याद कैसे रखें भाई, लाल एल ए एल, एल यहां पर लेस है, ए ऐड है, फिर ए ऐड है, फिर लेस है, आपको एक याद कर लेना बस, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। अगर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लेस है तो बेटा आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होगा, ऐड होगा ऑब्वियसली। देन फिर ए आ रहा है, एडवांस एट बिगिनिंग क्या ऐड है, तो एडवांस एट एंड क्या होगा, लेस होगा। तो केवल आप एक याद कर लीजिए, इस ट्रिक को थोड़ा याद कीजिए, आपके 3 मार्क्स आई एम श्योर आप इजीली गोट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और हर साल ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ। आई होप आपने सभी ने उतार लिया हो क्लास। तो मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे बेटा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास, आपके लिए क्वेश्चन गिवन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000, क्लियर। देन क्वेश्चन में हमें कुछ इस प्रकार क्वेश्चन गिवन होगा, ये 2019, ये 2020, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये बेटा मैं लेता हूं आपका 15,000, ये 17,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन ये लेता हूं बेटा 10,000, ये आपका 5,000, ठीक है। आपको क्वेश्चन कहता है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना अमाउंट शो करना है सब्सक्रिप्शन के नाम पे, तो बेटा आपको लाल अभी जस्ट लिखवाया था, उसकी हेल्प से आप शो कर सकते हैं। देखिए आपको किस तरह परफॉर्म करना है क्वेश्चन में, किस तरह कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द, ले लेना आपको रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जैसा कि क्वेश्चन में देखने को मिला बेटा 50,000, 50,000 रुपए ले लिया जाएगा यहां पर। देन आपको लाल लिख देना है LAAL, लाल। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बेटा आपके लिए बिगिनिंग 2019 होगा या 2020, बिगिनिंग ओपनिंग मतलब शुरुआत 2019, जैसा कि आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखने को दिख रहा है बेटा 15,000। आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, जो बिगिनिंग है, जो हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है बेटा कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ होगा, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2019
एंड होगा 31 मार्च 2020। तो बेटा 2019 जो है मेरा ओपनिंग है, बिगिनिंग है, शुरुआत है मेरे बच्चा, और जो 31 मार्च 2020 है 2020 में मेरा ईयर एंड हो रहा है, तो एंड ये हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या है? 15,000 आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। और अकॉर्डिंग टू रूल एल का मतलब लेस, मेरे को क्या करना होगा? ये माइनस करना होगा, जैसा कि 15,000 रुपए है। अगेन फिर मैं देखता हूं आउटस्टैंडिंग एट एंड था, एल से लेस था, और आउटस्टैंडिंग एट एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ये था 15,000, आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना होगा? 17,000, जैसा कि 2020 में हमारा साल एंड हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, इसका जो वैल्यू है 70,000 है। अकॉर्डिंग टू रूल मुझे क्या करना होगा? प्लस करना होगा। वंस अगेन एडवांस को देखते हैं बेटा। 2019 हमारी ओपनिंग है, बिगिनिंग है, इसी तरह हमारा 2020 जो है एंड है। अगर एडवांस अगर 2019 को है, अगर एडवांस 2019 को है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? एडवांस एट बिगिनिंग है। और एडवांस और एट बिगिनिंग क्या करा जाता है? ऐड करा जाता है, रूल, अकॉर्डिंग टू रूल। एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग, जैसे कि बेटा 10,000, इसको क्या करने वाला हूं मैं? ऐड करने वाला हूं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा एल। फिर एल का मतलब क्या बेटा? लेस। ये लाल जो है बहुत ही काम की चीज है मेरा लाल, समझ रहे ना मेरे लाल? देखिए ध्यान से, फिर एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड, ई एंड डी एंड। एडवांस तो ये रहा और एंड ये रहा, क्या होगा? माइनस होगा 5,000। अगर बेटा आप इसी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी आंसर आएगा आपको कहां शो करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। रीजन, सब्सक्रिप्शन जो है एक एनपीओ की एक रेगुलर इनकम है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो उसके मेंबर्स अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए पे करते हैं। जैसे कि मैं कैलकुलेशन करता हूं क्लास, 50, 67 और यहां पर 77, 77 में से 20,000 गया, ये आपका आएगा 57,000 बेटा, 57,000। ठीक है बेटा, 57,000। इस अमाउंट को आपको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है जी, इनकम साइड कहां शो करना है? इनकम साइड। ठीक है, एक एक्सट्रैक्ट तैयार करेंगे आप। ठीक है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, फिर आपको इनकम साइड सब्सक्रिप्शन लिख देना है, और आपका 57 आपके 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है क्लास, तो मैं आपको इसे परफॉर्मा देता हूं कि आप एक एक्सट्रैक्ट तैयार करके दिखाता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह शो करना है। वंस अगेन आपको मैं रिपीट कराता हूं क्लास, जो आपको सब्सक्रिप्शन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो करना है। क्लियर है मेरी बात? तो जैसा मैंने रूल बताया, आप इस चीज को याद कर लेंगे और आपका हर एक क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पहले इसको ले लेना है आपको, फिर क्या लगाना? लाल लगाना है, लाल, समझ रहे हैं मेरे बच्चा? लाल, मेरे लाल, आपको लाल लगाना है। लाल का मतलब यहां पर एल लेस होता है, ए ऐड होता है, ए ऐड होता है, फिर एल लेस होता है। ये क्यों बोला गया? इससे कि हमें याद हो जाए किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग मेरे बच्चे लेस होता है। आउटस्टैंडिंग क्या? सब्सक्रिप्शन। टॉपिक क्या चल रहा है? सब्सक्रिप्शन चल रहा है। कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग कितना है? 15,000 है, माइनस किया गया यहां पर। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड कितना है? 17,000 है। क्या करा गया बच्चा? ऐड करा गया 17,000। फिर अगेन एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग क्या होगा? ऐड होगा, ए आ गया, प्लस हो गया 10,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड क्या होगा? एल आ गया, तो लेस होगा 5,000। इस तरह कैलकुलेशन मैंने की तो मेरा आंसर जो आ रहा है बेटा 57,000। कैसे? 50,000 में प्लस करा मैंने 17, 67 बन गया, फिर 10 प्लस करा 77,000 बन गया, और 77,000 15,000 ये, और आपका 5,000 ये लेस कर दिया, तो जो मेरा आंसर आया 57,000 आया। तो इसको हमें कहां शो करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। तो मैं इसको आपको दिखाता हूं किस तरह शो करना है बेटा।
ये मेरा सॉल्यूशन होगा 3 मार्क्स के लिए। और आपको केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का केवल एक्सट्रैक्ट बनाना है, कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना है, केवल और केवल, समझ रहे हैं, केवल। ठीक है, ये इस तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर एक्सपेंडिचर लिखने वाले मेरे बच्चे आप, यहां अमाउंट, यहां इनकम, यहां फिर अमाउंट। क्लियर है? फिर आपको यहां सब्सक्रिप्शन जो निकल के आया था बेटा हमारा, सब्सक्रिप्शन, चंदा, चंदा इसका मतलब क्या होता है? चंदा, हिंदी में इसको बोलते हैं चंदा। जो सब्सक्रिप्शन के मेंबर्स हैं, सॉरी एनपीओ के जो मेंबर्स हैं, अपनी संस्था को कंटिन्यू करने के लिए देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन के बाद जो आया था 57,000, अगर आप इतना करते हैं, जो आपको कैलकुलेशन का स्टेटमेंट के द्वारा, जो मैंने अभी स्टेटमेंट तैयार की थी आपके सामने इससे पहले, अगर आप उसके साथ इसे दिखाते हैं तो आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं बेटा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 3 मार्क्स का बोर्ड में देखने के लिए मिलता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी चीज को मैं दिखाने वाला हूं आपको अकाउंट की फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि काफी टाइम बोर्ड में एक अकाउंट बनाने के लिए बोलता है कि मतलब हाउ टू सोल्व द सब्सक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट की हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए बोलता है कि अकाउंट बनाइए, किसका? सब्सक्रिप्शन अकाउंट का। देखते हैं कि अकाउंट कैसे, बहुत इजीली याद हो जाएगा अकाउंट का फॉर्मेट भी आपको। ठीक है जी, और बेटा ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा देखते हैं जो हमारे फुल फ्लैश क्वेश्चन होने वाले हैं। क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आता है आपका बोर्ड में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, उसमें 6 मार्क्स की जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसमें एक एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन की जरूर होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है जी, क्लास देखते हैं ध्यान से बेटे कि फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ चंदा अकाउंट, समझे ना, चंदा। ठीक है, ये देखे तो क्लास कोई भी फॉर्मेट हो बेटा, कोई भी अकाउंट होता है आपको पता होगा कि उसमें पर्टिकुलर अमाउंट होता है और एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड। डेबिट बेसिकली क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर पर्टिकुलर लिखने वाला हूं, यहां अमाउंट, ये पर्टिकुलर अगेन, फिर अमाउंट। बेटा आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, सब्सक्रिप्शन एनपीओ की एक इनकम है या फिर एक्सपेंस है। तो आपको याद होगा बिगिनिंग में ही मैंने आपको बताया, जो सब्सक्रिप्शन होती है एनपीओ की एक रेगुलर इनकम होती है, करेक्ट। और इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो मैंने आपको स्टेटमेंट शो की थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन किस तरह शो करना है, जो चीजें ऐड होने वाली हैं उन्हें क्रेडिट साइड डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन नेचर क्या है? क्रेडिट है। जिन चीजों से हमारी इनकम बढ़ती है हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है, क्योंकि अगर इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, अगर इनकम कम होगी तो डेबिट होगा। जो ऐड वाले पॉइंट थे हमारे, जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस होना था, क्लियर है, एडवांस एट बिगिनिंग प्लस होना था, उन्हें किस तरफ शो कर देंगे बेटा? हम इस तरफ शो कर देंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना है आपको मेरे बच्चे, यहां पे लिखेंगे आप एडवांस एट बिगिनिंग, यहां पे आप बैलेंस बीडी लिखना, ब्रैकेट में आपके लिए लिख देता हूं मैं एडवांस एट बिगिनिंग। एडवांस एट बिगिनिंग क्या होता है? ऐड होता है, इस वजह से मैंने इसे यहां लिख दिया, ये एक अमाउंट है। क्लियर है क्लास? उसी क्वेश्चन को मैं आपको इस तरीके से दिखाने वाला हूं, कैसे आंसर आने वाला है, देखते हैं क्लास। फिर आपको जो आपको रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होता, आपकी इनकम, अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिला, एनपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला जो उसके एनपीओ के मेंबर्स हैं, तो इनकम एनपीओ की बढ़ी या घटी? बढ़ी। बढ़ने का मतलब क्या? क्रेडिट। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, तो किधर लिखना है? क्रेडिट साइड लिखना है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट से। कौन से अकाउंट से मेरे बच्चे? बैंक अकाउंट से। ये आपके याद रखने के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे एक ये अमाउंट हो गया मेरे बच्चा, क्लियर है।
और ऐड करने वाला और क्या था, लाल को जैसे याद कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड भी था बेटा, आउटस्टैंडिंग एट एंड को ले लेते हैं, एंड मतलब सीडी, ठीक है, बैलेंस सीडी किस चीज का, आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है क्लास, यहां भी एक पॉइंट हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये नीचे दो लाइन खींची गई है बेटा, इसलिए करी गई, ड्रॉ की जाती है कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया जी क्लास। अब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग इधर है, सॉरी एडवांस एट बिगिनिंग इधर है, तो एडवांस एट एंड इधर होगा, बैलेंस सीडी किसका बेटा, एडवांस का, एडवांस एट एंड, ये का अमाउंट हो गया, क्लियर। फिर यहां पे आपने देखा आउटस्टैंडिंग एट एंड इधर है, आउटस्टैंडिंग एट एंड इधर है, क्योंकि ऐड होता था, ये प्लस होता था, जो प्लस होने वाली चीज है वो इधर डाल दिया मैंने सारी, ठीक है। जैसे कि आपको याद करा देता हूं, LAAL आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या हो रहा है, लेस, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या हो रहा है, लेस, इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या हो रहा है, प्लस, प्लस वाली क्रेडिट साइड आ रही है, एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट बिगिनिंग क्या हो रही है, प्लस ए, प्लस हो जाए इधर जाने वाला है हमारा। फिर अगेन एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड क्या हो रहा है, लेस, लेस होगा इधर आएगा, एडवांस एट एंड इधर डाल दिया, और लेस वाला मेरा क्या है, आउटस्टैंडिंग एट एंड बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, इसे हम आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की जगह, बिगिनिंग है तो बैलेंस बीडी देता हूं मैं, क्या देता हूं बेटा, बैलेंस बीडी। याद है ये बीडी कौन सी है, बीडी कल बताई थी, सुंदरी की बीडी, ठीक है, बैलेंस बीडी किसका है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बिगिनिंग के लिए हम बीडी यूज करते हैं, समझ रहे ना, बीडी। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, सीडी। बेसिकली वैसे इनकी डेफिनेशन बेटा क्या है, एज पर अकाउंटेंसी, बैलेंस बीडी का मतलब बैलेंस ब्रोट डाउन, और बैलेंस सीडी का मतलब है बैलेंस सीडी कैरिड डाउन, ठीक है क्लास। तो इस तरह मैंने अमाउंट उतार देना है। अब इसके बाद इतना ही हमें गिवन होता है, उसके बाद कैलकुलेशन की जाती है बेटा, जो भी टोटल होता है हमारा क्रेडिट साइड का ज्यादा होता है उसे दोनों तरफ लिख दिया जाता है, टोटली मान लीजिए इस साइड की ज्यादा आई, जो भी आई यहां भी लिख दिया उसको और यहां भी लिख दिया, और उसके बाद हमें इन दोनों को लेस कर देना, बैलेंसिंग फिगर 11th में पढ़ा होगा आपने, बैलेंसिंग कैसे करते हैं अकाउंट की। अगेन देखते हैं बेटा क्या, जो सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया था, जो सब्सक्रिप्शन है हमारी एक एनपीओ की एक रेगुलर इनकम है, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो उसके मेंबर्स को अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए पे करनी होती है एनपीओ को। तो एक एनपीओ के हिसाब से देखा जाए तो इनकम है, और इनकम का नेचर जो होता है क्रेडिट होता है एज पर मॉडर्न अप्रोच, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर बेटा हमारी इनकम बढ़ती है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिट, क्योंकि इनकम का नेचर ही क्रेडिट है। और हमारी अगर इनकम कम होती है तो हमें क्या करना होगा, डेबिट। जैसे कि आपको अकॉर्डिंग टू लाल याद होगा, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग से लेस होगी, आउटस्टैंडिंग एट एंड से ऐड होगी, एडवांस एट बिगिनिंग से ऐड होगी, एडवांस एट एंड से लेस होगी। और जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हमें, फॉर एग्जांपल करंट ईयर में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो इससे हमारी इनकम इंक्रीज होगी एनपीओ की। तो इस वजह से मैंने इसे बैंक अकाउंट के नाम से सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। फिर अगेन जो ब्रैकेट में लिखी गई है चीजें वो आपकी हेल्प के लिए लिखी गई है, आपको जब एग्जाम में जाएगी, आप बोर्ड का पेपर देने हैं तो नहीं लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखना, बैलेंस बीडी, जो बिगिनिंग का बैलेंस है, किस चीज का, एडवांस एट बिगिनिंग। एडवांस एट बिगिनिंग क्या होता है मेरे बच्चों, देखे ध्यान से, प्लस होता है। इसी वजह से जिनसे इनकम प्लस होगी क्या होगा, क्रेडिट साइड। इनकम का नेचर क्रेडिट, इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। अगर इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देना बेटा। इनकम अगर हमारी बढ़ रही है, देखिए ध्यान से, एडवांस एट बिगिनिंग से इनकम बढ़ रही है, प्लस ए से ऐड, तो मैंने कहां डाल दिया इसको, क्रेडिट साइड डाल दिया। ये देखो एडवांस एट बिगिनिंग भी लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इससे भी हमारी इनकम बढ़ती है, इसी वजह से हमने कहा लिखा है इसे, क्रेडिट साइड लिखा है यहां पर। वंस अगेन जो हमारा आउटस्टैंडिंग एट एंड है, आउटस्टैंडिंग एट एंड, इससे भी क्या हो रहा है, ऐड, ए से ऐड, इससे भी हमारी संस्था की इनकम बढ़ रही है, जो हमारी एनपीओ की इनकम बढ़ रही है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड डाल दिया। अब लेस होने वाले कौन कौन से थे देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एट
बिगिनिंग, अगर सब्सक्रिप्शन कोई आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है उससे क्या होगा, लेस करना था। लेस का मतलब किस तरफ डाल दो बेटा, डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, लेस होगा। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी किस लिए यूज कर रहा है, अगर कोई बिगिनिंग की चीज है, बेशक वो एडवांस है और या फिर आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए बीडी यूज करेंगे, बिगिनिंग का बैलेंस। वैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट डाउन। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा एडवांस एट एंड है, एंड मतलब लास्ट में 31 मार्च को, ठीक है, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर बंद हो रहा है, तो उसके लिए हमने लेस यूज करा एडवांस एट एंड के लिए। लेस होगा तो यहाँ पे बैलेंस सीडी के नाम से, जो क्लोजिंग बैलेंसेस को हम सीडी के नाम से दिखाते हैं, एडवांस एट एंड। इस तरह हमारा ये अकाउंट प्रिपेयर हो गया। फिर हम क्या करते हैं, जो टोटलिंग है दोनों तरफ लिख देते हैं और बैलेंसिंग करते हैं। और जो बैलेंसिंग है हमारी बेटा डेबिट साइड आएगी, जो बैलेंसिंग होगी उसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखना है, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। फिर अगेन हमें एक एक्सट्रैक्ट तैयार करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, और जो भी एक अमाउंट आया आपका, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड शो कर देना। बेसिकली बेटा यहां तक तो इजी है। काफी टाइम क्वेश्चंस में बोर्ड में देखा गया कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का में जो शो करना है वो अमाउंट गिवन है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग गिवन है, एडवांस एट बिगिनिंग गिवन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, और आपसे पूछा गया कि और एडवांस एट एंड भी गिवन है। काफी टाइम ये पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट का फॉर्मेट है तो आप इजीली जो आपके पास वैल्यूज है उन्हें पुट कर दीजिए, ठीक है, और बैलेंसिंग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से क्लास, जैसे कि मैं मान के चलता हूं बेटा, क्लास क्वेश्चन आ गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मेरे को आंसर दे रखा था क्लास कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हमारा सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, या फिर वो है हमारा मान के चलते 2 लाख रुपए, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास है 1,50,000। ठीक है क्लास, आउटस्टैंडिंग जो हमारा यहां पर है इसे 3,50,000 लेते हैं क्लास, 3,50,000 है। और ये जो हमारा एडवांस एट बिगिनिंग है ये 30,000 दिया था क्वेश्चन में, और ये हमें 25,020 दिया था, और ये 10,000 दिया था क्लास। ठीक है, देखिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया आपके लिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 1,50,000, और आपको एडवांस एट बिगिनिंग भी गिवन है 30,000, और एडवांस एट एंड भी गिवन है 10,000, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग भी गिवन है 20,000, और जो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है वो भी गिवन था 2 लाख रुपीस। तो जैसे बैलेंसिंग करने चले तो बैलेंसिंग करेंगे तो बेटा क्लास क्या होगा, इस बार जो हमारी बैलेंसिंग होगी, क्योंकि आंसर इधर आने वाला है, ठीक है, इस बार जो उसे लिख देना, जो फाइंड करना है उसे लिख देना, जो भी बैलेंसिंग होगी वो उसी का आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं बेटा 2,30,000 क्लास, 2,30,000, क्योंकि इस साइड का ज्यादा है। इस कैलकुलेशन में अगर आप देखें ना तो बेटा डेबिट साइड का ज्यादा टोटलिंग है। 20,000 तो हो गया आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, और आपका 2 लाख हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला आपका, और आपका एडवांस एट एंड हो गया 10,000। एग्रीगेट करा मैंने तो 2,30,000 आया, और इधर देखते हैं तो केवल 180 है। तो एग्रीगेट किसका ज्यादा है, डेबिट साइड का। जिस साइड का टोटलिंग ज्यादा होता है उसे दोनों तरफ लिख देते हैं, और बैलेंसिंग करेंगे 2,30,000 में से 30,000 को और 1,50,000 को घटा देते हैं, 1,50,000 को घटा देते हैं, ओवरऑल 180 हो जाएगा। 180 घटाने के बाद जो हमारा बैलेंसिंग आएगा वो होगा 50,000। क्या निकल के आया, ये आउटस्टैंडिंग एट एंड। तो आपसे जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शो करना है, लेकिन 90% यही होता है कि आपको ये कैलकुलेट करना होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको कितना अमाउंट शो करना है सब्सक्रिप्शन के नाम से, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा जाता है कि आपसे आउटस्टैंडिंग एट एंड पूछ लिया जाए, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग पूछ लिया जाए, एडवांस एट बिगिनिंग पूछ लिया जाए, या फिर एडवांस एट एंड। तो सिंपली जो जो वैल्यूज आपको गिवन है उन्हें प्लेस कर दीजिए अकाउंट के अंदर, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा इजीली। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्लास। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसी की हेल्प से देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना शो करना है अमाउंट। जैसे कि हमने क्लास देखी है, पहला क्वेश्चन जो लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था मेरा, जो मैंने आपको स्टेटमेंट की हेल्प से समझाया था, उसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं अकाउंट की हेल्प से। देखिए ध्यान से क्लास, आपको याद होगा जो मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर था,
रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 था। कितना था बेटा? 50,000 था, 50,000। तो कहां पे लिखना है मेरे को? बैंक अकाउंट में लिखा ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग, यहां 50,000 लिख दूंगा। आपको आंसर भी याद होगा उसका, कितना था? 57। देखते हैं 57 कैसे आता फिर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो था मेरा 15,000, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था? 15,000। आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना था? 17,000। फिर एडवांस एट बिगिनिंग बेटा देखेंगे, एडवांस एट बिगिनिंग मेरा 10,000 है। एडवांस एट एंड जो था उस क्वेश्चन में देखेंगे, अब मैं लिख ही देता हूं सारी वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है बेटा। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 15,000 है, आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये एंड है 10,000, 17, एडवांस एट बिगिनिंग 10,000 और एडवांस एट एंड ये 5,000। प्लेस करते हैं फिर आंसर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया था, मैं आपको इसी आंसर को अकाउंट के द्वारा दिखाता हूं क्लास। देखिए ध्यान से क्लास, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ये रहा 15,000, आउटस्टैंडिंग एट एंड 17,000 हो गया, एडवांस एट बिगिनिंग 10,000 हो गया और एडवांस एट एंड 5,000 हो गया क्लास। ठीक है, फिर बैलेंसिंग करते हैं अकाउंट की। बेटा एग्रीगेट जो है बेसिकली इधर ही का ज्यादा दिख रहा है हमको, 77,000। क्लियर है क्लास? 77,000 में 20,000 गया। 15,000 तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग का और 5,000 एडवांस एट एंड का। बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी मेरा बेटा 57,000। आपको याद होगा जब मैंने इसी क्वेश्चन को जब बिगिनिंग में अभी थोड़ी देर पहले आपको जस्ट करके दिखाया था स्टेटमेंट की फॉर्मेट से, तो आपका आंसर 57 आ रहा था। तो ये 57,000 आ गया आपका आंसर क्लास। तो इस 57,000 को आपको एक एक्सट्रैक्ट में दिखाना है, आपको कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनाना है, केवल और केवल एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट तैयार करना है और आपको इसको इनकम साइड शो कर देना है और आपके आंसर इजीली गोट हो जाएंगे। तो क्लास आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है क्लास, एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी बुक का है। बेटा ये आपको सामने क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये हमारी बुक का 2020 एडिशन है जो हमारा टीएस ग्रेवाल का पेज नंबर 1.67 है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। आप देखेंगे क्लास से ये हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 19, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि सबसे पहले दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 3 लाख रुपए। ठीक है क्लास, फिर मैं अगेन अपना लाल लगा दूंगा बेटा। लाल ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन चुटकियों में कैलकुलेट हो जाएगा और आप अपने 3 मार्क्स इजिली ले सकते हैं बोर्ड्स में। ठीक है क्लास, देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब बेटा आउटस्टैंडिंग ही होता है, एरियर्स का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। 1 अप्रैल 2019 को, एक है डेट 1 अप्रैल 2019 और दूसरी जो डेट है हमारे पास 31 मार्च 2020। तो बेटा 1 अप्रैल 2019 हमारी क्या होगी, बिगिनिंग होगी। इसे क्या मैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कह सकता हूं, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कह सकता हूं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना हो गया मेरे बच्चे आपका 50,000, 50,000 रुपए। और अकॉर्डिंग टू रूल एल है तो क्या होगा, लेस हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर इसमें देखिए ध्यान से आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये बिगिनिंग का एडवांस एट बिगिनिंग हो गया। एडवांस एट बिगिनिंग यहां पर आने वाला है, एडवांस एट बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग क्या होगा, ए के अकॉर्डिंग, ए का मीनिंग यहां पर क्या ऐड, ये आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि इसका अमाउंट है बेटा, इसका अमाउंट है 25, इसका है 30,000 रुपीज। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 टीएस ग्रेवाल। और इसमें देखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31 मार्च 2020 को एरियर्स है, 31 मार्च 2020 का मतलब आउटस्टैंडिंग एट एंड हो गया। आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होता, एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड
ये ऐड होगा, कितना अमाउंट है बेटा हमारा, ये आपका अमाउंट है बेटे सब्सक्रिप्शन इन एरियर 25,000। इसके बाद अगेन हमारे पास लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस एट एंड लेस होगा, एडवांस एट एंड अकॉर्डिंग टू रूल लेस होगा क्लास। इसका जो अमाउंट मेरे को देखा क्लास, इसका जो अमाउंट मेरे पास है एडवांस एट एंड 70,000 है। ठीक है क्लास, वंस अगेन दोबारा चेक कर लीजिए आप इसको क्लास, जो आपके सामने ये आंसर है, ये क्वेश्चन है आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द, जो मैंने फॉर्मेट बताया था उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए क्लास। सबसे पहले लाल याद रखना है आपको, लाल का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। कैलकुलेशन करते क्लास, इसका बेटा अगर कैलकुलेशन करते तो हमारे पास माइनस का 50,000 है, माइनस का 70,000 है, 1,20,000 माइनस का हो जाएगा, और ये आपका 355 माइनस 120, तो बेटा ये आंसर आएगा आपका 35। ठीक है, तो आपका बेटा ये आएगा कितना है 235, 2,35,000, 3 लाख प्लस का हो गया और 55 355, 3,55,000 प्लस का है हमारे पास। माइनस करने के लिए मेरे पास क्लास है, जो माइनस करने के लिए पास 50,000 और 70,000 है, जो कि 1,20,000 बैठता है। 1,20,000 को अगर हम घटाते हैं 3,55,000 से 0,00532, ठीक है, तो 2,35,000 आया हमारा ये आंसर। 2,35,000 को आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहां शो करना है, इनकम साइड। कहां शो करना क्लास, इनकम साइड, क्योंकि एक जो हमारी सब्सक्रिप्शन है वो एक इनकम होती है, इनकम साइड शो कर देना। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, सो प्लीज बेटा सपोर्ट कीजिए और आपके लिए हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, और आप वीडियो जो देख रहे हैं कंप्लीट देखें, पूरी देखें, जिससे कि आपको नॉलेज हो पूरी प्रॉपर अच्छे से मिले और आप एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। सो आई होप, थैंक यू। ठीक है, प्लीज बेटा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।